92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे सहर कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में प्रयास ये है कि कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसी चर्चा हो कि आपको भी आनंद मिले, हमको भी आनंद मिले। तो कबीरदास जी के इस दोहे से हम आरंभ करते हैं। नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास, नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास। का इंद्रासन बैठिबो का बैकुंठ निवास, का इंद्रासन बैठिबो का बैकुंठ निवास। 56 प्रकार के योग विलास को प्राप्त कर लेने पर, इंद्रासन पर बैठने पर, इतना करने पर भी वो अधिकार प्राप्त नहीं होता है जो नाम स्मरण करके ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार हमें मिल जाता है। तो ईश्वर को यदि प्राप्त किया जा सकता है, यदि मोक्ष आपको प्राप्त करना है, जन्म मरण से मुक्ति पानी है, तो ईश्वर का नाम ही हमें सहायक हो सकता है। न तो 56 भोग हमें हेल्प करेंगे और न ही इंद्रासन पे बैठ के हमें कुछ होने वाला है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर के चरणों में आपको स्थान मिल जाए, तो बस ईश्वर का नाम लीजिए, उनका जाप करिए और देखिए मुक्ति प्राप्त होगी। ये जीवन मरण, जन्म मरण का जो चक्कर है, ये समाप्त हो जाएगा। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मैं आपको लेके चलूंगा वाराणसी के घाट। जी हाँ, ये वो घाट है जहाँ लोग जाते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और भगवत दर्शन करते हैं। वहाँ 3 बहुत प्रसिद्ध घाट हैं, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और स्किंधिया घाट। इनकी तीनों की कथा जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। दशाश्वमेध घाट जो है वो विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास है। कहानी ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने इस घाट का निर्माण किया था और ये निर्माण इसलिए किया था कि उन्हें भगवान शंकर का स्वागत करना था। उनके स्वागत के लिए उन्होंने इस घाट का निर्माण किया था। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी, शायद इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट है। शाम को अग्नि पूजा होती है और सृष्टि की पूजा की जाती है, पूरी सृष्टि की पूजा की जाती है और जो ये पूजा करते हैं वो अपने को धन्य मानते हैं। और दूसरा घाट है मणिकर्णिका घाट। इसकी कहानी यूं है कि विष्णु भगवान ने अपने चक्र के द्वारा एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें तपस्या करने लगे। उस तपस्या से इतना पसीना आया कि वो गड्ढा उनके पसीने से भर गया। तब शिव जी ने देखा कि ऐसी तपस्या हो रही है कि विष्णु जी के कान का एक छल्ला, जिसे मणिकर्णिका भी कह सकते हैं, वो उस गड्ढे में गिरा। इसीलिए उसका नाम पड़ गया मणिकर्णिका। जी हाँ, मणिकर्णिका घाट भी आप अवश्य जाएं जब कभी जाएं। और तीसरा है स्किंधिया घाट, और ये मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल पास ही है। शिव जी का ये मंदिर है जो आधा पानी में है, क्योंकि 105 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। तो उन दिनों वो इतना भारी था कि उसका आधा हिस्सा जो है वो पानी में है, आधा बाहर है। तो आप जब भी वाराणसी जाएं तो दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और स्किंधिया घाट के दर्शन अवश्य करें और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ और अब मैं आपको सुनाऊंगा एक अपने पसंद का भजन। बड़ा सुंदर भजन है। इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध बना लिए कि ना भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं और ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी
तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी, पानी। ये भजन आपने सुना और इसके बाद हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक बहुत अच्छे गायक को। सक्सेना बंधु में से एक भाई मुकेश सक्सेना जी आज हमारे बीच हैं, जो बहुत अच्छे साईं भजन गाते हैं। आज हम उनका गाना सुनेंगे और उनसे बातें भी करेंगे कि उनके अंदर ये साईं भक्ति, ये भगवान की भक्ति कैसे आ गई। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बहुत अच्छे सिंगर हैं मुकेश सक्सेना जी। हमारे देश में एक बहुत अच्छी टीम प्रसिद्ध है भजन गाने में, उनका नाम है सक्सेना बंधु। तो आप सक्सेना बंधु में से ही एक भाई हैं मुकेश सक्सेना जी। मुकेश जी नमस्कार। साईं राम सर। तो मुकेश जी आप साईं के भजन गाते हैं, तो ये कैसे लगन लगी साईं के भजन गाने में? एक्चुअली जब दिल्ली में हम लोग आए, हम बिलोंग करते हैं अलीगढ़ से। जी जी। तो दिल्ली में आए तो दिल्ली में कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, क्या काम करें क्या नहीं करें, परेशानी के हालात थे। तो किसी ने कहा भाई लोधी रोड में एक साईं बाबा मंदिर है, हाँ। वहाँ जाओ। तो वहाँ गया तो वहाँ कुछ इस तरीके के बाबा के चमत्कार हुए कि काम भी मिल गया, वाह, और मैं एक कंपनी में मैनेजर लग गया, वाह वाह। और उसके बाद में बस बाबा के साथ में लगन लग गई, क्योंकि बचपन से गाते तो थे ही, काइस्ट फैमिली से हैं। जी जी। तो आज कुछ आपसे सुना भी जाए मुकेश जी, क्या गाना पसंद करेंगे? बाबा का ही सुनाइए। बाबा के सुनाते हैं, ठीक है। अब गुणहारे की बिनती सुनियो गरीब नवाज, जे हो पूत कपूत तो उसकी राखी लाज, बाबा उसकी राखी लाज। बाबा मेरी रक्षा करना, 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 बाबा मेरी रक्षा करना। नरसी की हुंडी तारी द्रौपदी की लाज बचाई, नरसी की हुंडी तारी द्रौपदी की लाज बचाई। अब क्यों देर करी तूने जब मेरी बारी आई, बाबा मेरी बारी आई, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा। वाह 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 मुकेश जी, आपने तो बाबा को आप तो लेके आ गए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। तो अभी आपने सुना मुकेश सक्सेना जी को। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर भेंट होगी एक नए शहर कार्यक्रम में। सुनना न भूलिएगा कल सुबह शहर कार्यक्रम, मैं बिल्कुल समय से आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो इजाजत दीजिए अनूप जलोटा को, नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।